अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुशामदीद। इंतहाई कम सरी का शिकार हूँ, मगर कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हाथों से मिलने वाली शर्ट नीलाम नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत कीमती है। रोनाल्डो से मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और उनके ऑटोग्राफ वाली शर्ट एक अजीम तोहफ़ा है। ये अल्फाज हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया में मारूफ मगर पाकिस्तान में कम पहचान पाने वाले एडवेंचर टूरिज़्म से मुंसलिक मोहम्मद करीम के, जिन्हें लिटिल करीम के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चली कि वो अपनी बीमारी और गुर्बत की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने वाली शर्ट को नीलाम कर रहे हैं। लिटिल करीम पर आलमी तौर पर कम से कम 4 ऐसी बैनुल-अक़वामी फिल्में बनी हैं जिनको मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने 70, 80 और 90 की दिहाई में दुनिया के हर बड़े कोपेमा की गिलगित बल्तिस्तान के दुश्वार पहाड़ों पर कोपेमाही में मदद की थी। उनके कारनामे और कई एक रिकॉर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि शायद ही उन्हें कभी तोड़ा जा सके। लिटिल करीम कहते हैं, रोनाल्डो से मिलना ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा था। अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूं जहां याददाश्त कम हो गई है, मगर रोनाल्डो से मुलाकात को कभी भी नहीं भूल सकता। रोनाल्डो के हाथों मिलने वाली शर्ट को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखूंगा। लिटिल करीम के साहबजादे मोहम्मद हनीफ, जो रोनाल्डो से होने वाली उस मुलाकात में उनके हमरा थे, उन्होंने बताया कि 2018 में जब लिटिल करीम की हालत बहुत ख़राब हो गई और उनका जिगर ख़राब हो चुका था, हम उन्हें स्पेन ले गए इलाज के लिए। स्पेन के डॉक्टरों ने फैसला किया कि वालिद के जिगर का ट्रांसप्लांट होना अब मुमकिन नहीं, इसलिए उनको चंद अद्वियात तजवीज़ कर दी थी। स्पेन से हमारी वापसी के वक्त वालिद साहब के लिए एक शानदार तकरीब का इनाकाद किया गया। इस तकरीब में स्पेन के बड़े बड़े लोगों के अलावा चंद सहाफ़ी भी थे। एक सहाफ़ी ने वालिद साहब से उनकी दिली ख्वाहिश के बारे में पूछा तो लिटिल करीम ने कहा, मैं शायद दोबारा कभी स्पेन ना आ सकूं, मगर मेरी एक ख्वाहिश है कि फ़ुटबॉल की दुनिया के बादशाह रोनाल्डो से मेरी मुलाकात हो जाए। मोहम्मद हनीफ का कहना ही था, अभी तकरीब जारी ही थी कि वहाँ पर फ़ोन आ गया कि रोनाल्डो एक कैंसर अस्पताल में वालिद साहब से मुलाकात करेंगे। मुकर्ररा वक्त पर हम उस मुकाम पर पहुँचे तो वहाँ पर कैंसर के कई मरीज़ बच्चे थे जिनसे मुलाकात के लिए रोनाल्डो वहाँ आए हुए थे। रोनाल्डो ने सब बच्चों से मुलाकातें की और फिर खसूसी तौर पर वालिद साहब के साथ मिले और उन्होंने अपनी दस्तखत की हुई एक शर्ट पेश की। वो बताते हैं कि इस मौके पर रोनाल्डो वालिद साहब के साथ बातचीत भी करते रहे और उनसे कहा, पहाड़ों के बादशाह से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। वालिद साहब ने भी कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि फ़ुटबॉल के बादशाह से मुलाकात करूं, ये ख्वाहिश पूरी करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब लिटिल करीम काफ़ी बूढ़े और गरीब हो चुके हैं और उनकी कुछ ख्वाहिशें थीं जो अभी भी पूरी नहीं हुई, मगर वो फिर भी बताते हैं कि मेरे माली हालात तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान का परचम गिलगित बल्तिस्तान के सारे बुलंदो बाला पहाड़ों पर लहराया। दुनिया के कई कोपेमाहों की मदद की, जिसके साथ भी काम किया उसने मेरे काम और मेहनत के बाद मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत दी और याद रखा। मगर पता नहीं मेरे अपनों ने मुझे क्यों भुला दिया, पता नहीं उन्हें मेरी याद आती भी है या नहीं। ये एक पाकिस्तानी लेजेंड का शिकवा है अपनों के साथ, जिन्हें गैर मुल्की तो आज भी याद रखे हुए हैं, अपने दिलों में बसाए हुए हैं, मगर अपने ही मुल्क के लोग उन्हें भुला बैठे हैं। क्या आपने इससे पहले कभी लिटिल करीम का नाम सुना था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।